आज है 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वच्छता में पहला रैंक लाने पर मिलेगा 1 करोड़, सीएम साय का ऐलान। छत्तीसगढ़ में अब स्वच्छता को लेकर नगरीय निकायों के बीच जोरदार प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता संगम 2025 में घोषणा की है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में किसी भी श्रेणी में पहले स्थान पर आने वाले नगरीय निकाय को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। छत्तीसगढ़ में जल्द होगी गौसेवकों और चरवाहों की भर्ती। छत्तीसगढ़ सरकार गौधाम योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत हर जिले में गौधाम बनाए जाएंगे जो पंजीकृत गौशालाओं से अलग होंगे। इसके लिए गौसेवकों और चरवाहों की भर्ती की जाएगी। इन्हें सरकार द्वारा मासिक वेतन दिया जाएगा, जिसे वित्त विभाग से अनुमति भी मिल गई है। इसके लिए पशुधन विकास विभाग ने कलेक्टर को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 50-50 हजार टन अतिरिक्त डीएपी और यूरिया, किसानों को राहत। केंद्र सरकार ने राज्य में डीएपी और यूरिया के 50-50 हजार टन अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत दी। किसानों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा का आभार जताया। 15 और 16 अगस्त को सर्राफा व्यवसाय रहेगा बंद। राजधानी रायपुर में 15 और 16 अगस्त को सर्राफा व्यवसाय बंद रहेगा। रायपुर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मचंद भंसाली, सचिव जितेंद्र गोलछा, कोषाध्यक्ष अनिल कुचेरिया, उपाध्यक्ष नीलेश सेठ व मनोज अग्रवाल, सह सचिव विनय गोलछा और संजय देशमुख ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पूर्व परंपरा के अनुसार रायपुर सर्राफा एसोसिएशन के सदस्यों का व्यवसाय शुक्रवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस व शनिवार 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूर्ण रूप से बंद रहेगा। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने करेगी आंदोलन। आज और कल 3 चरणों में चलेगा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव परिणामों में कथित अनियमितताओं और राहुल गांधी के आरोपों को आधार बनाते हुए बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। पार्टी ने इसे वोट चोर गद्दी छोड़ नाम दिया है। इसे आज 14 अगस्त से 15 अक्टूबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से चलाने का कार्यक्रम तय किया गया। ये निर्णय एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज की बैठक के बाद लिया गया और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसकी रूपरेखा जारी की है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेन 16 दिन कैंसिल, 5 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली करीब 30 से ज्यादा ट्रेन 16 दिनों के लिए रद्द रहेंगी। वहीं 6 गाड़ियों के रूट बदले गए हैं, जबकि 5 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। 31 अगस्त से 15 सितंबर तक बिलासपुर झारसुगड़ा रूट पर चौथी लाइन का काम चलेगा, जिसके चलते रेलवे ने यह आदेश जारी किया। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए 15 अगस्त से फिर भरे फॉर्म। वंचित महिलाओं के लिए सुनहरा मौका। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। 15 अगस्त 2025 से फॉर्म भरने की शुरुआत होगी और इस बार इसकी शुरुआत बस्तर से होगी। परेड ग्राउंड आने वालों के लिए जारी हुआ पार्किंग प्लान। सीएम विष्णुदेव लेंगे परेड की सलामी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में पहुंचने वाले दर्शकों के लिए पुलिस ने मार्ग व पार्किंग प्लान तैयार किया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में मुख्यमंत्री द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी। इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। जानिए छत्तीसगढ़ में कब कब होगी छुट्टी। अगर इस हफ्ते आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो जल्दी से जल्दी निपटा लें, क्योंकि इस सप्ताह के आखिर में एक लंबा वीकेंड आने वाला है। आरबीआई के बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ समेत देश भर के कई राज्यों में बैंक लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे। इसमें स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां शामिल हैं। जांजगीर चांपा में नया पुलिस सहायता केंद्र। नैला स्टेशन के पास 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस। जांजगीर चांपा जिले के नैला स्थित गायत्री मंदिर के पास आज 14 अगस्त को नया पुलिस सहायता केंद्र खोला जाएगा। ये केंद्र विधायक व्यास कश्यप की पहल और एसपी विजय पांडे के दिशा निर्देश पर स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र में 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। ये कदम शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है।
महासमुंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आई। बुधवार को छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। जिलाध्यक्ष सरोज चंद्राकर ने बताया कि उनकी कई मांगे लंबे समय से लंबित हैं। पेट्रोल पंप में मिलावट का भांडाफोड़, खाद्य विभाग की टीम ने किया सील। बलरामपुर जिला मुख्यालय के चांदो रोड में स्थित पेट्रोल पंप में मिलावट का मामला सामने आया। शिकायत मिलने के बाद जांच में पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप को फिलहाल सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप में मिलावट करके पेट्रोल की बिक्री की जा रही थी। विष्णु के सुशासन में किसानों को मिल रहा और सौर सुजला योजना का लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में सौर सुजला योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 7,500 से अधिक सौर सिंचाई पंपों की स्थापना की जा रही है। स्थापित पंपों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सिंह राणा के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। दुर्ग में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा। 18 अगस्त को बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग और भिलाई के भाजपा कार्यालयों में पदाधिकारियों से मुलाकात की, जहां उन्होंने 18 अगस्त को भिलाई भाजपा कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे। गृह मंत्री ने पीडब्ल्यूडी सभागार में जिला प्रशासन के विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। रायपुर के स्कूल्स में अब बजेगी पानी वाली घंटी। हर 2 क्लास के बाद टीचर स्टूडेंट साथ पिएंगे पानी। राजधानी रायपुर के स्कूल्स में अब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बेल मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लास के दौरान बच्चों को नियमित अंतराल पर पानी पीने के लिए याद दिलाया जाए। अब तक स्कूल में शॉर्ट और लॉन्ग ब्रेक का सिस्टम चल रहा है। रायपुर के होटल में राहुल गांधी का सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप। 100 युवा सीख रहे आंदोलन की रणनीति और ग्राउंड स्ट्रेटेजी। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक होटल में राहुल गांधी की टीम ने सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप शुरू किया, जो पूरी तरह से गुप्त है। 3 दिन के इस प्रोग्राम में प्रदेश के 100 चुनिंदा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्हें आने वाले समय में पार्टी के लिए ग्राउंड पर काम करने की रणनीति सिखाई जा रही है। भाजपा छत्तीसगढ़ नई कार्यकारिणी घोषित। किरण देव सिंह ने कई नए चेहरों को दिया मौका। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने आखिरकार नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है, जिसमें संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए। कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 13 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। नई टीम में जगन्नाथ पाणिग्रही, रामजी भारती, रूपकुमारी चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। डिप्टी सीएम शर्मा बोले, विभागों में नवाचार को बढ़ावा दें, सट्टा नशा और गौवंश तस्करी पर सख्त कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री व मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में हुई जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विभागीय कार्यों में प्रभावी नवाचार करने और जनप्रतिनिधियों के सुझाव को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने, निर्मित आवासों का अवलोकन जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं के साथ कराने, नगरीय निकायों में कचरा निष्पादन व गौ अभ्यारण्य के प्रस्ताव तैयार करने तथा सट्टा नशा व गौवंश तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा के लिए बने खाबो बने रहीबो अभियान सफल। 3 दिन में 1978 नमूनों की ऑन स्पॉट जांच। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और गुणवत्ता की जांच के उद्देश्य से 3 दिवसीय विशेष अभियान बने खाबो बने रहीबो की शुरुआत अपने निवास से चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहनों को हरी झंडी दिखाकर की। अभियान के तहत खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने रायपुर समेत प्रदेश के सभी 33 जिलों में खाद्य परोसने वाले संस्थानों, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और रेस्टोरेंट्स की सघन जांच की। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। कुल 47 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। राहुल योगराज टिकरिहा को रवि भगत की जगह भाजयुमो की कमान सौंपी गई। उन्हें भाजयुमो का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं विभा अवस्थी को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई।
79वें स्वतंत्रता दिवस पर मरीन ड्राइव में सीआरपीएफ का विशेष बैंड डिस्प्ले। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर शहर के मरीन ड्राइव में सीआरपीएफ द्वारा विशेष बैंड डिस्प्ले का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार और महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम 15 अगस्त को शाम 5 से 6 बजे तक आयोजित होगा। ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ रायपुर के द्वारा आयोजित इस बैंड डिस्प्ले में देशभक्ति और सांस्कृतिक धुनों का आकर्षक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। गुरु घासीदास की जन्मस्थली व तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 16 अगस्त को मनाया जाएगा जन्माष्टमी उत्सव। संत शिरोमणि गुरु घासीदास की जन्मस्थली और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्टर दीपक सोनी बुधवार को गिरौदपुरी धाम पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गद्दी का दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। फसल बीमा योजना में खरीफ 2025 की फसलों का इस तारीख तक होगा रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों के रजिस्ट्रेशन की तारीख जारी कर दी गई। खरीफ सीजन 2025 की फसलों के लिए अगस्त के आखिरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इस योजना में किसान फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से बच सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने खरीफ मौसम 2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कर दी है। स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राएं उतरे सड़क पर, नेशनल हाईवे को किया जाम। कोरबा जिले के पंसान आत्मानंद विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कोरबा पसान मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। छात्र छात्राएं अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और तहसीलदार व पुलिस समझाइश करने की कोशिश कर रही है। सीजी हाईकोर्ट ने अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी, स्वास्थ्य सचिव को दिए ये निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के अस्पतालों में अव्यवस्थाओं, डॉक्टर्स की कमी, जांच सुविधा में खामियां और मरीजों की भीड़ को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डबल बेंच ने सोमवार को सीएचसी बिल्हा बिलासपुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर से जुड़े मामले में सुनवाई की।